एक बार एक जंगल में जानवरों का एक समूह रहता था। वो काफी अच्छे से एक साथ रहते थे और एक दूसरे की संगत में जीवन का आनंद उठाते थे। कई सारे जानवरों के बीच एक सुंदर मोर था। उसके पंख पर नीले, हरे और पीले रंगों से बनावट थी। वो आसपास का सबसे अच्छा नर्तक था। उसने अपनी खूबसूरत पेशकश से कई जानवरों को आकर्षित किया, लेकिन एक चीज जो उसके बारे में आकर्षक नहीं थी, वो था उसका घमंड। क्योंकि उसने प्रदर्शन करने से बहुत पैसे कमाए, वो अक्सर दिखावा करना पसंद करता था। मगर वो अकेला भी था, क्योंकि वो इतना घमंडी था, उसका कभी कोई दोस्त नहीं बना। एक दिन एक नया जानवर एक दूर देश से समूह में शामिल हो गया। वो लंबे पैर, भूरे पंखों वाला एक सारस था और वो आकर्षक नहीं था, हालांकि वो मिलनसार और बहुत हंसमुख था। अन्य जानवरों ने उसके अब तक के रोमांचक सफर की कई कहानियों का आनंद लिया और जल्दी ही उसने एक बंदर, हिप्पो, जिराफ और कुछ और जानवरों के साथ दोस्ती भी कर ली। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था और सभी जानवरों को भाग लेना था। झील के पास मोर तैयार हो रहा था। उसने अपनी सुंदरता की प्रशंसा की, क्योंकि उसने पानी में अपनी झलक को देखा और ध्यान से प्रदर्शन के लिए अपने पंख फड़फड़ाए। मोर ने सोचा, मैं तो सभी जानवरों में सबसे सुंदर हूँ। तभी पानी पीने के लिए सारस झील में आ गया। वो घमंडी मोर पर मुस्कुराया और पानी पीने लगा। अरे दोस्त, मुझे तुम्हारा स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं देख सकता हूँ कि तुम यहाँ हमारे समूह में काफी सहज हो गए हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अच्छे जानवरों की तलाश में था। ये जगह तो बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होते। हमारा हिस्सा बनना आसान नहीं है। तुम्हें यहाँ सभी का दिल जीतना होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम में कुछ बात है। ओह, पर मुझे नहीं लगता कि ये सब मायने रखता है। मैं यहाँ सिर्फ एक अच्छा समय बिता रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि ये मायने रखता है? अपने पंखों को देखो, अपने लंबे अजीब पैरों को देखो। क्या तुम्हारे पास कोई गुण है? मुझे लगता तो नहीं है। और फिर मोर ने अपने पंख फैलाए। तेज धूप में रंग बिरंगे पंख खूबसूरत लग रहे थे। झील के पानी में उसकी झलक दिख रही थी और बहुत आकर्षक लग रहे थे। सारस ने देखा, मगर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरे पंखों को देखो, वो बहुत सुंदर और खास हैं। तुम्हारी तुलना में अधिक सुंदर हैं। मैं सुंदरता और बहुत आसानी के साथ नृत्य करता हूँ। साथ ही मेरे पास बहुत सारा धन है। ठीक है, मैं तुम्हें अपने प्रदर्शन के लिए फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। सारस ने मोर के गौरव को देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और जंगल के बीचों बीच चला गया, जहाँ हर कोई इकट्ठा हो रहा था। शो शुरू हो गया था और जानवर अपने कौशल, शौक और प्रतिभा को दिखा रहे थे। अंत में मोर की बारी आई। वो मंच पर आया और जब संगीत बजा तो उसने अपने पंख फैला लिए और नृत्य करना शुरू कर दिया। उसने अपने रंग दिखाए और अपने पंखों को चारों ओर इंद्रधनुष के कंबल की तरह लहराया। जानवरों ने मोर पर फूलों की बरसात की और अगली बारी सारस की थी। सारस ने मंच पर चढ़कर मुस्कुराया। बहुतों को पता नहीं था कि वह कौन है, इसलिए जानवर शांत थे। सारस बस बोलने ही वाला था कि तभी अचानक कुछ दूरी पर तेज आवाज आई। सभी जानवरों ने चारों ओर देखा कि ये क्या था। फिर से आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज और भी तेज हो गई थी। जानवरों ने आकाश की ओर देखा और भयानक काले बादलों को उनकी ओर आते देखा। अचानक भारी बारिश जमीन पर गिरने लगी और सभी जानवर चीखने लगे और वो अपनी जान बचाने के लिए भागे। सारस अपने दोस्तों की ओर दौड़ा और उसने छोटे जानवरों की मदद करने की कोशिश की। बंदर ने कहा, सब भागो, अपने आप को बचाओ, सभी को बुलाओ, चलो। गरज और बारिश और भी भारी हो गई, जबकि
सारस और उसके दोस्तों ने लोगों को भागने में मदद की। मोर एक बड़ी चट्टान के नीचे छिप गया। वो चिल्ला रहा था, अरे कोई मेरी मदद करो, मुझे उठाओ और मुझे इस भयानक जगह से बाहर निकालो। मैं सुंदर हूँ, इसलिए मुझे बचने का हक है। मोर सभी जानवरों के पास उसकी मदद करने के लिए भीख मांगता हुआ गया, लेकिन किसी ने उसकी ओर देखा भी नहीं। यहाँ मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पैसे ले लो और मुझे बचाओ। मोर के रोने पर भी किसी ने परवाह नहीं की और धीरे धीरे सभी जंगल से भाग गए। बस अंत में सारस ही बचा हुआ था और वो बस अपने पैरों में एक खरगोश के बच्चे के साथ जाने ही वाला था जब उसने मोर को अकेला खड़ा देखा। अरे मोर, लगता है तुम्हें ले जाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। शायद इसलिए कि तुमने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया। तुम में इतना घमंड नहीं होना चाहिए था। चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, इससे तुम्हारी जिंदगी नहीं बच सकती। मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उस छोटे से बेकार खरगोश को यहीं पर छोड़ो। ऐसा लगता है कि तुम कभी अपना सबक नहीं सीखोगे। तो अलविदा। सारस ने अपने पैरों पर कूदा और आकाश में उड़ चला। जैसे ही पानी की ऊंची लहर आई, सारस ऊपर उड़ चला। नीचे मोर उस लहर में डूब गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड विनाश से पहले ही आता है। धन्यवाद।